नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए इंदौर शहर में एक नवाचार हुआ है, जहां कलेक्टर मनीष सिंह और सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में खजराना स्थित मंदिर परिसर में निःशुल्क दवाइयां वितरण की व्यवस्था की गई है। आज शुरुआत हुई है। दरअसल इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कोविड काल के समय से थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे और उनके पेरेंट्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उस समय सांसद शंकर लालवानी ने सभी को बुलवाया था और थैलीसीमिया बीमारी को लेकर आयुष्मान कार्ड से सुविधा मिलने की बात कही थी, जिसके लिए सांसद प्रयासरत है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर शहर के श्री रणजीत हनुमान मंदिर और खजराना गणेश मंदिर पर थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है, जहां रेड क्रॉस की मदद से ये दवाई उपलब्ध हो सकेगी। रेड क्रॉस के पास ये दवाई दिल्ली से आएगी। वहीं मंदिरों में अलग से दान पेटी भी लगाई जाएगी, जिसमें लोग थैलीसीमिया बच्चों के दवाई के लिए सहयोग कर सकेंगे। कलेक्टर के अनुसार डॉक्टर की सेवा भी यहां मिल सके, इस उद्देश्य के साथ समिति बनाई गई है। थैलीसीमिया बच्चों की मदद और निःशुल्क दवाई के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी शहर में की जा रही हैं। आज थैलीसीमिया निःशुल्क सेंटर का शुभारंभ रंजीत हनुमान बाबा के मंदिर के प्रांगण में हुआ है। और ये ऐसी बीमारी है कि जब जो बच्चों को होती है, बच्चे तो परेशान होते हैं, उसके साथ तो परिवार पूरा इसमें लगभग पिस जाता है। और एक कोविड के दौरान ये बात ध्यान में आई थी, उसी समय हमने जिलाधीश महोदय से कहा था कि इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। और उस समय दवाई भी नहीं मिल रही थी, इंजेक्शन भी नहीं मिल रही थी, और बच्चों को आर्थिक समस्या परिवारों को थी। सब प्रकार से ऐसा समय गुजर रहा था कि बच्चे, क्योंकि ये ऐसी साइकिल है कि जब समय पे दवाई नहीं मिलती है तो बच्चों की तबीयत खराब होती है, दूसरे ऑर्गन पर भी इफेक्ट पड़ता है, किडनी हो या दूसरी चीज़ें हो। हमने देखा होगा 30-30 साल के जो बच्चे बहुत छोटे दिखते हैं, 30 साल के 35 साल के ये बच्चे ही दिखते हैं। तो ये ऐसी बीमारी है कि इसमें इलाज बहुत ज़रूरी है, इलाज से थोड़ी क्लियर हो सकती है। तो उसी को लेकर जब जिलाधीश महोदय से बात हुई थी मनीष सिंह जी से, तो उन्होंने उस समय बहुत मदद की थी रेड क्रॉस से, और लगातार जो हमारे गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको इंजेक्शन और दवाई उपलब्ध कराई थी। आज एक और पुण्य का काम हुआ है कि ये सेंटर का प्रारंभ हुआ है और इसका ऐप का भी लॉन्चिंग हुआ है, जिससे पूरे इंदौर और इंदौर के साथ साथ जो बताया गया है कि पूरे मध्य प्रदेश का डाटा इसमें रहेगा। मुझे लगता है देश में ये पहला अनोखा ऐप होगा और ये कार्यक्रम होगा कि जिसके माध्यम से एक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो आज बहुत ही पुण्य का काम हुआ है। मैं मनीष सिंह कलेक्टर उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, और उन सब की तरफ से, उन परिवारों की तरफ से जो इसमें पीड़ित है थैलीसीमिया से। एयर कनेक्टिविटी को लेकर लगातार आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिल रहे हैं, उनसे बात भी हुई है। शहर को और भी कई सौगातें मिलने वाली हैं इन दिनों। आप पोर्टल प्रारंभ करने जा रहे हैं, किस तरह का पोर्टल होगा, क्या सुविधाएं इनमें बच्चों को मिलेगी? जैसा माननीय सांसद जी ने बताया, कोविड के समय में थैलीसीमिया बच्चों को बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा मानसिक वेदनाओं से उस समय गुजरे थे। उस समय हम लोगों ने भी रिलीफ दिया था। सांसद जी ने सभी ऐसे परिवारजनों को और बच्चों को बुलवाया था रेजिडेंसी कोटी में, और ये भी हुआ था कि इसको आयुष्मान में जुड़वाया जाए, जिसके माननीय सांसद जी लगातार प्रयासरत हैं। और ये भी हुआ था कि ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को दवाई सस्ते में मिल सके, रिलीफ मिल सके कोई। उसी क्रम में हम लोग चर्चा चल रही थी, तो ये हुआ कि जो मंदिर हैं हमारे, आज रंजीत बाबा हैं यहाँ पर, और खजराना गणेश जी हैं हमारे यहाँ के, वो भी राजा हैं शहर के। यहाँ से भी सेवा के कार्य प्रारंभ होने चाहिए भगवान की प्रेरणा लेके। और मेरे ख्याल से भगवानों की ही प्रेरणा थी रंजीत बाबा की खजराना गणेश मंदिर की, कि आज का ये शुभ अवसर आया है जिस दिन हम लोगों ने निःशुल्क दवाई वितरण के शुरू किया है। इसमें जो भी डिमांड रहेगी यहाँ की, उसको यहाँ से जो एसडीएम या मैनेजर हैं हमारे, वो रेड क्रॉस को डिमांड प्लेस करेंगे। रेड क्रॉस से डिमांड दिल्ली जाएगी, दिल्ली से एयर कुरियर से पूरी दवाइयाँ आएंगी, सस्ते में मिलती हैं, उसमें रेट काफ़ी कम हो जाता है। और बिल यहाँ से फिर जो हम लोग दान पेटी लगा रहे हैं मंदिर में थैलीसीमिया बच्चों की, उसमें अलग से राशि जो आएगी उसका उपयोग करेंगे इस भुगतान के लिए। मंदिर पूरा भुगतान करेगा दवाइयों को, रेड क्रॉस को। इस प्रकार से व्यवस्था से हम लोग दवाइयाँ बुलवा रहे हैं। डॉक्टर्स हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर्स की सेवाएं मिल सकें, और चूँकि ईश्वर के आशीर्वाद से सब चीज़ें हो रही हैं, तो मेरा पूरा मानना है कि कभी समिति बना रहे हैं, डॉक्टर्स यहाँ रेगुलर अपनी सेवा देंगे। बाहर के जो पेरेंट्स आएंगे उनके गाइडेंस के लिए, अभी हम लोग बीपीएल कार्ड धारक जो भी पेरेंट्स रहेंगे कहीं के भी पूरे मध्य प्रदेश में, उनको हम लोग स्टेट में दवाइयाँ यहाँ से वितरण करेंगे। जो लोअर मिडिल क्लास के या मिडिल क्लास परिवार हैं, जिनको भी आवश्यकता है सपोर्ट की इस प्रकार की, उसमें भी वो एप्लीकेशन देंगे। उनकी एक प्रारंभिक जांच की व्यवस्था बना रहे हैं। प्रारंभिक जांच करके एसडीएम जो यहाँ के प्रशासक हैं उनके द्वारा
और कलेक्टर उसका अप्रूवल देंगे तो उनको भी निःशुल्क मिलना हमेशा के लिए शुरू हो जाएंगी। तो ये व्यवस्था की कैसे वर्क करेगा? पोर्टल में हम लोगों ने एक थैलेसीमिया बच्चों का डाटाबेस नहीं है अभी, तो एवरी स्टेट के लिए जितने भी ज़िले हैं उनके लिए एक पोर्टल हम लोगों ने बनाया है। 5 लाख रुपए राशि से बना है। हमारी NIC की टीम ने भी मेहनत की है इसमें, और प्राइवेट हमारे राकेश जैन जी हैं जिन्होंने सिटीजन कॉपी बनाया था, उन्होंने पूरा इसमें मेहनत की है। और उसको हम लोग आज लॉन्च कराया है माननीय सांसद जी से। उसमें उस पेशेंट को लेके, बच्चे को लेके, उसके पेरेंट्स को लेके, एड्रेस को लेके, मोबाइल नंबर, किस डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं और क्या उनका वर्क क्या करते हैं, क्या उनकी वार्षिक आय है, वो सब डाटा कैप्चर कर रहे हैं। क्योंकि एक डाटा भी रहना चाहिए हम लोगों के पास में, कितने बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं जो पूरे प्रदेश में हैं। तो ये ऐप जब हम लोग लॉन्च कर दिए हैं, यहाँ का जो हमारे थैलेसीमिया बच्चों टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।